सिकंदर की बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका है। मासूम मनुष्य को धोखा देना और इतना मजबूर कर देना कि उस बेचारी ने अपनी जान ही ले ली। आज सिकंदर निम्रा को इस हालत में देख रहा है तो उसे याद आ रही है अनुष्य की बद्दुआएं। निम्रा जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाती है जो उसके और उसके खानदान की बर्बादी का सबब बनते हैं। निम्रा की खुफिया शादी और फिर प्रेगनेंसी की खबर सबके सामने खुल जाती है। ये राज तो उसके अपने घर वालों को भी मालूम नहीं था। शादी हॉल में हर कोई तमाशा देख रहा होता है। बारात वापस चली जाती है। फरीद हमदानी की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। अरमीन वही शादी हॉल में ही निम्रा को पीटना शुरू हो जाती है। यहाँ पे सिकंदर और हमजा बड़ी मुश्किल से उसे छुड़ाते हैं। घर जैसे ही आते हैं एक सफे मातम बिछा होता है कि ये आखिर निम्रा ने क्या कर दिया। सिकंदर निम्रा से पूछता है कि उस लड़के का मुझे नाम बताओ और एड्रेस बताओ, मैं उधर जाना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। यहाँ तक कि फरीद हमदानी कह देते हैं कि उस लड़के को बोलो फौरन ही निम्रा को तलाक दे, हमें ये रिश्ता नहीं रखना। सिकंदर को लगता था कि वो चाहे जो कुछ मर्जी कर ले कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पास पैसा भी है और असर और सुख भी है, लेकिन टाइम उसके सब इरादों को चकनाचूर कर देगा। निम्रा के बताए हुए पते पे सिकंदर और बाकी सब घर वाले फौरन पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पे दाइम मौजूद नहीं होता। सिकंदर सिक्योरिटी गार्ड को सख्ती से पूछता है तो वो उसके दोस्त का एड्रेस दे देता है। यूं सारे घर वाले मिलकर अब उसके दोस्त की तरफ चले जाते हैं। सिकंदर को हैरत का झटका लगता है। वही घर, वही डेकोरेशन, उसे अनुष्य के साथ गुजारा गया हर पल याद आ जाता है। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सिकंदर की सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। वो याद करता है कि किस तरह उसने अनुष्य को धोखा दिया था और पहली ही रात उसे तलाक देकर फारिग कर दिया था। अब वो उसी कमरे में जाता है तो सामने दाइम को पाकर उसे बेहद गुस्सा आता है, लेकिन जब कमरे को सजा हुआ देखता है तो दाइम उसे साफ कह देता है कि तुम्हें कुछ याद आया? डेकोरेशन थोड़ी कम है लेकिन है तो वही। सब घर वालों के सामने दाइम सिकंदर की पोल खोलता है और उन्हें उसके काले करतूतों के बारे में आगाह करता है कि किस तरह से मासूम अनुष्य को इस घर में लाता है, उससे निकाह करता है और शादी के अगले ही दिन उससे तलाक दे देता है। वो रोती रहती है। यूं ही उसकी बारात चली जाती है और वो खुद सुसाइड कर लेती है। अनुष्या की खुदकुशी का सुनकर सिकंदर और अरीशा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सच है कि ये झूठ। दाइम निम्रा से शादी सिर्फ बदला लेने के लिए करता है। अब उसका पीछे क्या मकसद होता है और वो कैसे अनुष्या को जानता है, आइंदा अली वली के साथ बहुत दिलचस्प होने वाली है। फर्दर रिव्यूज ऑफ मोहरा, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।